हे गाइस, वेलकम टू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज हम लोग सिंपल सेंटेंस प्रेजेंट कैटेगरी 2 पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट कैटेगरी 1 पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं बिना देरी किए। सबसे पहले इसको हम लोग कैटेगरी 2 हम लोग पहचानेंगे कैसे। जैसे कैटेगरी 2 में आता है पास है, मैं है, भाई बहन आदि, है ना। जैसे मेरे पास एक कलम है, या मेरे दो भाई है, या उसके पास एक कार है ना, हमारे पास एक गाड़ी है। तो ये सब क्या होगा, सिंपल सेंटेंस का प्रेजेंट कैटेगरी 2 हो जाएगा। इसको हम लोग देखिए सिंपल, देखिए हैज का प्रयोग कहाँ करते हैं। हैज, उसके लिए पास है के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैज लगाते हैं, हैज और हैव लगाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा हैज और हैव, ही सी इट या एक नाम के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे, ही सी इट या एक नाम के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे, बाद बाकी सभी के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना। ही सी इट या एक नाम के साथ में हैज का प्रयोग करेंगे, और बाद बाकी सभी के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। और ये भी याद रखिएगा ही सी इट या एक नाम सिंगुलर नेम के साथ में हम लोग डज का प्रयोग करेंगे, बाद बाकी सभी के साथ में डू का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, तो चलते हैं। जैसे इसका रूल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है, सबसे पहला रूल क्या है असर्टिव का, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा हमेशा ही सी इट या एक नाम के साथ में थर्ड पर्सन, है ना, ही सी इट या एक नाम के साथ में किसका प्रयोग करना है, हैज का प्रयोग करना है, बाद में सभी के साथ में हैव का प्रयोग करना है। ठीक है ना। और नेगेटिव में क्या, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट हैव प्लस या डू नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। WH में हो गया WH प्लस डू है, डज या डू प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। और WH में नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हो जाएगा WH प्लस डू, डज डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हम लोग बना के देखते हैं, पूरा क्लियर करते हैं। जैसे सबसे पहले लिखिए मेरे पास एक कलम है, मेरे पास एक कलम है। इस तरह का सेंटेंस रहेगा, आपको बनाना है। तो ये तो नेगेटिव नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस है ना। तो असर्टिव सेंटेंस का रूल देखिए, असर्टिव सेंटेंस का रूल क्या, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो मेरे पास तो आई होगा, आई के साथ में किसका प्रयोग करना सर जी, हैव। आई हैव, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में सिर्फ हैज का प्रयोग करना, बाद में सभी के साथ में क्या करना, हैव का प्रयोग करना। तो आई हैव, मेरे पास ए पेन। ठीक है, अब बोल देगा मेरे पास एक कलम नहीं है, उसका कैसे बनाएंगे। तो मेरे पास एक कलम नहीं है, उसका हो जाएगा आई, है ना, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट या डू नॉट हैव। तो आई के साथ में क्या लग जाएगा, यहां पे देख लीजिए सर, ही सी इट या एक नाम के साथ में डज लगेगा, बाद बाकी सभी के साथ में डू लग जाएगा। तो आई के साथ में क्या लगेगा, डू। आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव अ पेन। क्लियर है। अब बोलेगा क्या मेरे पास एक कलम है। तो ये तो यस नो क्वेश्चन है, हाँ या ना बोल सकते हैं। तो अगर रहेगा तो हाँ बोलेंगे, नहीं रहेगा तो ना बोलेंगे। हम लोग कैसे करेंगे सर जी, डू आई हैव अ पेन। अब बोलेगा क्या मेरे पास एक कलम नहीं है। मेरे पास बोलेगा मेरे पास कलम क्यों नहीं है, मेरे पास एक कलम क्यों नहीं है। तो क्यों का हो जाएगा वाई, आपको रीजन बताना पड़ेगा ना। तो WH क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी मेरे पास, बोल देगा आपको, ये तो बोल देगा क्या मेरे पास एक कलम है, तो डू आई हैव ए पेन। अब बोल देगा क्या मेरे पास एक कलम नहीं है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे, डू आई हैव नॉट अ पेन होगा। अब बोल देगा आपको मेरे पास कलम क्यों है, यहां पे वाई लग जाएगा, वाई डू आई हैव ए पेन, है ना। बोलेगा मेरे पास कलम क्यों नहीं है, तो यहां पे लग जाएगा वाई लग जाएगा, वाई डू आई हैव नॉट अ पेन। मेरे पास कलम कैसे है, तो हाउ डू आई हैव ए पेन। ठीक है, अगर मेरे पास कलम कहां है, तो कहां के लिए हम लोग करते हैं वेयर डू आई हैव ए पेन। क्लियर है पूरा। WH क्वेश्चन हम लोग इस तरह का बनाएंगे। अब अगला एग्जांपल की तरफ, उसके बाद देखते हैं अगला एग्जांपल है उसके पास एक कार है। उसके पास मतलब वो क्या होता है, ही, है ना। तो वो क्या होता है, सब्जेक्ट क्या हो गया सर जी, ही के साथ में हम क्या लगाएंगे सर जी, हैज लगाएंगे। अभी आपको बताया सर जी, ही सी इट या एक नाम के साथ में हैज लगाएंगे। तो ही हैज ए कार, मतलब सब्जेक्ट हो गया ही के साथ में हैज लगाएंगे, ए का एक हो गया, और पास का हो गया हैज। ही हैज ए क्या है, कार है। अब बोल देगा आपको उसके पास एक कार
नहीं है। तो ये तो नेगेटिव का हो गया। तो सब्जेक्ट हो गया आपका ही, है ना। अब देखिए यहां सोचने वाला बात है, इसमें डज नॉट है, डू नॉट है, इसमें दोनों में क्या लगाएंगे? हम लोग लगाएंगे ही, सी, इट या एक नाम के साथ में डज लगाते हैं, याद रखिएगा हमेशा। तो ही डज नॉट हैव, है ना, ही डज नॉट हैव ए कार। क्लियर है? अब बोल देगा, इंट्रोगेटिव बोल देगा, ये क्या उसके पास एक कार है? तो हम लोग क्या करेंगे सर जी? हाँ रहेगा, कार रहेगा तो हाँ बोलेंगे, नहीं रहेगा तो ना बोलेंगे। तो अब ये तो यस नो क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करें यस नो क्वेश्चन में इसको आगे कर लेते हैं। तो हो जाएगा डज ही हैव ए कार। उसके बाद बोलेगा क्या, ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बोलेगा क्या उसके पास एक कार नहीं है? तो ये बन जाएगा आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव। तो हम लोग क्या करेंगे सर जी? डज ही हैव नॉट ए कार। क्लियर, समझ में आ रहा? आप लोग को पूछ लेगा उसके पास एक कार क्यों है, तो क्यों के लिए वाई का यूज करते हैं, तो हम लोग यहां पे वाई लगा देंगे। वाई डज ही हैव अ कार? उसके पास एक कार क्यों नहीं है, तो यहां पे वाई लगा देंगे। वाई डज ही हैव नॉट ए कार? उसके पास एक कार क्यों नहीं है, कैसे है, उसके पास एक कार कैसे है, तो कैसे के लिए हाउ लगाते हैं। हाउ डज ही हैव ए कार नॉट ए कार? उसके पास एक कार कब है, तो व्हेन हो जाएगा। व्हेन डज ही हैव नॉट ए कार? क्लियर है पूरा, है ना, ये लग जाएगा यहां पे। अब चलते हैं अगला एग्जांपल की तरफ। सबसे एग्जांपल में लिखा हुआ आपकी 3 बहनें हैं, तो इसको बनाएंगे कैसे? तो ये देखेंगे पहले हम लोग, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है कि नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये देख रहे हैं आपकी 3 बहनें, नहीं का प्रयोग नहीं है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो आपकी 3 बहनें, आपके लिए हम लोग लगाते हैं यू। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सर जी? यू के साथ में हमेशा याद रखिएगा हैव लगाएंगे। ही, सी, इट या एक नाम के साथ में हैज लगाएंगे, बाद बाकी सभी के साथ में हैव लगाएंगे। तो यू के साथ में क्या लग जाएगा? हैव लग जाएगा। यू हैव कितना बहन है? 3, तो 3 सिस्टर्स, ठीक है। अब आपको बोल देगा, नेगेटिव में बोल देगा आपकी 3 बहनें नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग सर जी? यू, अब देखिए ही, सी, इट या एक नाम के साथ में डज नॉट हैव लगाएंगे, और बाद में सभी के साथ में डू नॉट हैव लगाएंगे। तो यू के साथ में क्या लग जाएगा सर जी? डू नॉट हैव लग जाएगा। यू डू नॉट हैव 3 सिस्टर्स। क्लियर है? बोलेगा आपको इंट्रोगेटिव में, क्या आपके पास 3 बहनें हैं? क्या आपके पास 3 बहनें हैं? तो आप लोग अगर 3 बहनें हैं तो हाँ बोलेंगे, तो नहीं बोलेंगे। हम लोग क्या करेंगे सर जी? इस डू को क्या करेंगे, सिर्फ आगे कर देंगे। यहां पे हम फिर ये वाला बनाएंगे। डू यू हैव 3 सिस्टर्स, है ना। अगर बोलेगा क्या आपके पास 3 बहनें नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव इंट्रोगेटिव। हम लोग क्या करेंगे इसमें? डू यू हैव नॉट 3 सिस्टर्स बन जाएगा। अब बोलेगा आपके पास 3 बहनें क्यों हैं, तो यहां पे हम लोग क्यों के लिए वाई लग जाएगा। वाई डू यू हैव 3 सिस्टर्स, है ना। आपको 3 बहनें क्यों नहीं है, तो यहां पे बन जाएगा वाई डू यू हैव नॉट 3 सिस्टर्स। आपको 3 बहनें कैसे है, तो हाउ डू यू हैव नॉट 3 सिस्टर? कैसे नहीं है ना। आपको क्या बोलता है, आपको 3 बहनें कब नहीं है ना, तो व्हेन लग जाएगा यहाँ पे। व्हेन डू यू हैव नॉट 3 सिस्टर्स। क्लियर है पूरा एकदम? अब चलते हैं हम लोग भारी एग्जाम्पल देखते हैं और बनाते हैं। ये तो छोटा एग्जाम्पल था, अब भारी एग्जाम्पल बना कर देखते हैं और पूरा प्रैक्टिस करना है, समझ में आ जाएगा पूरा। अब देखते हैं इस एग्जाम्पल को। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा हुआ है, क्या उसके पास कुछ है ना। तो इसका क्या बनेगा सर? डज ही हैव समथिंग। डज क्यों लगा? क्योंकि ही उसके पास वो का क्या होता है? ही डज हो जाएगा, हैव समथिंग उसके पास कुछ है, तो क्या लग जाएगा? क्या उसके पास कुछ है, तो मतलब हाँ या ना बोल सकता है, तो क्या करेंगे हम लोग? डज ही हैव समथिंग। यहां पे क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। उसके बाद लगेगा क्या हमारे पास कार है, तो डज वी हैव अ कार, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा। हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास
क्या नहीं है। तो हमको तो हाँ या ना नहीं बोल सकते, हमारे पास कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो ये तो क्या WH फैमिली का। तो क्या का WH फैमिली क्या होता है, व्हाट डू वी नॉट हैव। क्लियर है, क्या लग जाएगा, व्हाट डू वी नॉट हैव। क्या उसका कोई भाई है, तो डज उसका भाई है तो हाँ बोलेंगे, नहीं है तो नहीं बोलेंगे। तो ये तो लग जाएगा आपका इंट्रोगेटिव में हो जाएगा। तो डज ही हैव एनी ब्रदर, जो कुछ भी आपके पास है वो मेरा है। क्या बोल रहा है, जो कुछ भी आपके पास है वो मेरा। तो मतलब वाट एवर, जो कुछ भी है ना, यू हैव आपके पास है वो मेरा है, इज माइन। तो क्या बनेगा, वाट एवर यू हैव इज माइन। क्लियर है, क्वेश्चन आंसर सब में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ठीक है, भारी नहीं है, बहुत आसान है, आपको भारी नहीं लगेगा। बनाते चलिए, प्रैक्टिस करते चले जाइए। देखिए अभी आपको ये भारी लगता होगा देखने में, मगर देखिए याद ध्यान से सुनिए, जो अगर आप 9 क्लास में रहते हैं तो 10 क्लास आपको भारी लगता है ना, 9 क्लास भारी लगता है। जब 10 क्लास में चले जाइएगा तो फिर 9 क्लास क्या होगा, आपको हल्का लगने लगेगा। वैसे फिर 10 क्लास में पढ़ेगा तो 10 क्लास भारी लगेगा, मगर फिर क्या हो जाएगा, 11 क्लास में चले जाएगा तो फिर क्या लगेगा, 10 क्लास हल्का लगेगा। तो वैसे ही ये वाला है, आपको ये सब अभी लग रहा है भारी, इसको बनाते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाएंगे। कैटेगरी 2 आएगा, कैटेगरी फिर उसका पास्ट का कैटेगरी आएगा, फ्यूचर का कैटेगरी आएगा, तब ये सब क्या लगेगा, आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो बनाते चलिए और समझते चलिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बार बार देखिए, रिपीट कीजिए, समझ में आ जाएगा पूरा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।